जमियत उलेमाए हिंद के अरशद मदनी, जमात इस्लामी के मलिक मोहतसिम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सबकी नजर बिहार के मुसलमानों पर है। ये मौलाना सांसद जोड़ रहे हैं। नीतीश के 12, चिराग पासवान के 5 और नायडू के 16 सांसद। मुसलमान धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के ज्यादातर मौलाना नीतीश कुमार के भरोसे क्यों हैं? इस रिपोर्ट में समझिए। क्या मोदी सरकार पर मुसलमान चौतरफा हमला करने की तैयारी में हैं? मोदी के खिलाफ 4 मुस्लिम इकोसिस्टम एक साथ क्यों एक्टिव हुए हैं? दिल्ली के नतीजों के बाद और बिहार में चुनावों से पहले मोदी के विरोधियों ने 4 मुस्लिम इकोसिस्टम एक साथ एक्टिव कर दिए हैं। एक है कांग्रेस का मुस्लिम इकोसिस्टम, दूसरा समाजवादी पार्टी का मुस्लिम इकोसिस्टम, तीसरा आरजेडी का मुस्लिम इकोसिस्टम और चौथा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इकोसिस्टम। इन चारों इकोसिस्टम को एक साथ जोड़कर देश में मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन जमीयत उलेमाए हिंद वक्फ बिल पर मोदी सरकार को टारगेट कर रहा है। लग रहा है कि टीडीपी और जेडीयू पूरी तरह सरकार के साथ और बिल पास हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बात चली नहीं है और गवर्नमेंट के सामने अपने जाती मफादात को सामने रखते हुए वो लोग जबान उनकी बंद हो गई है। मुस्लिम इकोसिस्टम नीतीश कुमार पर वक्फ बिल को रोकने का दबाव बना रहा है। बात नहीं मानने पर चुनाव में हराने की धमकी दे रहा है। राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने के फौरन बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में आ गया। बिहार में नीतीश कुमार साहब को भी इसका बड़ा सियासी नुकसान होगा। अब सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार मुस्लिम इकोसिस्टम के दबाव में आ जाएंगे? क्या वक्फ बिल पर मोदी सरकार को आगे बढ़ने से रोकेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है। मुस्लिम वोट का सवाल है। जेडीयू को चुनावी रण में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मुस्लिम वोट की जरूरत भी है। बिहार में विधानसभा की 243 सीट हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 2 करोड़ है, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 17% बैठती है। बिहार में विधानसभा की 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम ही हार जीत तय करते हैं। मुस्लिम इकोसिस्टम वोट की इसी ताकत का डर अब नीतीश कुमार को दिखा रहा है। मुस्लिम वोट की संख्या दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट के सामने अपने जाती मफादात को सामने रखते हुए वो लोग जबान उनकी बंद हो गई है। उनको ये चाहिए था कि हम गए थे उनके यहाँ, मुसलमानों ने अपने इस इख्तलाफ को पेश किया था। उन्हें 10 मरतबा मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। हम ये कहते कि हम इस पर राज़ी हैं, आप कर दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह आने वाला वक्त बताएगा कि मुसलमान क्या करता है क्या नहीं करता है। तन्हा मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी बहुत सी चीज़ों के अंदर साथ है। वो ये नहीं चाहता है कि मुल्क के अंदर किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा गवर्नमेंट कर ले या आम लोग कर ले, बल्कि हर इंसान को चैन सुकून इत्मीनान के साथ अपने मुल्क के अंदर ज़िंदगी बसर करने का हक होना चाहिए। या आने वाले दिन फैसला करेंगे कि क्या हुआ, लेकिन अभी ये बात कही जाएगी कि हमें जो तवक्को थी वो तवक्को के ऊपर वो लोग पूरे नहीं उतरे। वो बिहार के अंदर पार्टी है और उधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। अब सवाल उठता है कि मुस्लिम इकोसिस्टम से क्या नीतीश डर जाएंगे? नीतीश ने 2025 में एनडीए के लिए 220 प्लस सीट जीतने का टारगेट सेट किया है। 17% मुस्लिम वोट का हिस्सा पाए बिना नीतीश के लिए इस टारगेट को हिट करना कठिन है। 2020 में नीतीश की पार्टी जेडीयू का कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया था। मुस्लिम प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने बीएसपी के चैनपुर से विधायक जमा खान को पार्टी में शामिल कराया और मंत्री बनाया। 2025 में भी नीतीश के लिए मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत हासिल करना बड़ा चैलेंज है। ये तो धमकी है ना, भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा भाई? इसी तरह का बयान दे दे करके उत्तर प्रदेश को भुगतवा दिए लोग ना।
महाराष्ट्र को भुगतवा दिए लोग ना, जो आकी बाकी बचा था वो दिल्ली पूरा कर दिए ना। तो अब तो ये सोचने का विषय है कि इस तरह के डायलॉग के पीछे का एजेंडा क्या है, तो बताना चाहिए। हमको जो बताना था बता दिए। बिहार विधानसभा की 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 40% से ज्यादा हैं। 7 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 30% से ऊपर है और 29 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 20 से 30% के बीच है। सीमांचल इलाके में मुस्लिम आबादी 40 से 70% के बीच है। इस इलाके में AIMIM का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। 2020 में बिहार विधानसभा में 19 मुस्लिम जीतकर पहुंचे थे, जिनमें 8 RJD, 5 AIMIM, 4 कांग्रेस, 1 CPM और 1 BSP का था। नीतीश की पार्टी के 7 मुस्लिम कैंडिडेट नंबर 2 पर रहे थे। उनकी इसी कमजोरी को देखकर मुस्लिम इकोसिस्टम नीतीश पर सबसे ज्यादा दबाव बना रहा है कि वक्फ बिल पर वो मोदी सरकार का साथ छोड़ दे। ये बात तो बहुत खुली हुई है कि मौजूदा जो हुकूमत है उसको दोनों पार्टियों का बड़ा सपोर्ट है, तेलुगु देशम पार्टी का और जनता दल नीतीश कुमार की का। नीतीश कुमार साहब से भी वहाँ के लोगों ने मुलाकात की और उनको जो मुलाकातों में उन्होंने यही तयक्कुन दिया, यही तासुर दिया कि हाँ आपकी बातें दुरुस्त हैं, आपके साथ जुल्म हो रहा है, हम बात करेंगे। लेकिन जाहिर है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनका इम्तिहान तो लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा कि वो हमारे हक में खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते हैं। तो हमारा समझना ये है कि आज भी हम तेलुगु देशम से भी और जनता दल यू से भी अपील करते हैं कि वो किसी दूसरी चीज़ों में ना आए, इख्तिदार की और पैकेजेस की चक्कर में ना पड़े, वो दस्तूर की और देश की भलाई की खातिर फैसला करें और इस बिल को नाकाम करने की तरफ तवज्जो दिलाएं। अगर ऐसा होता है तो हम समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को नहीं पेश करेगी और ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बिहार में 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट के बिना कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। किशनगंज, कोचधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कटिहार, जोकीहाट, अमोर, बाइसी, पूर्णिया, कड़वा, बलरामपुर, अररिया, कस्बा, धमदाहा, बरारी, रुपौली, फारबिसगंज, नरपतगंज, शिवहर, बेनीपट्टी, बिस्टी, मधुबनी, केवटी, खजौली। अगर यहां का मुसलमान 2020 की तरह नीतीश से छिटका तो फायदा किसे होगा? बिहार में 15% यादव वोटर हैं। जब 17% मुसलमान इसमें मिल जाते हैं तो 70 सीटें ऐसी हो जाती हैं जहां यह कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा हो जाता है कि इसे हराना मुश्किल है। इस कॉम्बिनेशन को तभी हराया जा सकता है जब मुस्लिम वोट बंटें और हिंदू वोट एनडीए को एक मुश्त मिले। इसीलिए नीतीश मुस्लिम इकोसिस्टम और बीजेपी के कोर हिंदुत्व वोटर के बीच बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। नहीं, इसको धमकी न कहा जाए, चूंकि जो जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में ऐसी बातें करता है। मौलाना अरशद मदनी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग नीतीश कुमार से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनको उम्मीदें थी। उन उम्मीदों पे हम लोगों ने पूरा उतरने की कोशिश की है। इस वजह से नहीं कि उनके दबाव में, चूँकि हमारी पार्टी और हमारे नेता की आइडियोलॉजी है कि सभी वर्ग, सभी समाज का ख्याल रखा जाए और जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनके लिए कोई एक्ट आ रहा है, कोई अमेंडमेंट आ रहा है, तो उनको सेटिस्फाइड करके उनके मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी, उसी के मुताबिक लाया जाए। तो इसमें मुझे लगता है कि इसको धमकाना नहीं कहा जाएगा, इसको ये कहा जाएगा कि वो उम्मीद रखते हैं हम लोगों से और हम लोग उस उम्मीद पे पूरा उतरेंगे। अब सवाल उठता है कि वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश होने के बाद क्या बिहार में तेजस्वी का MY कॉम्बिनेशन और मजबूत होगा? क्या बिहार का मुस्लिम वोट बंटेगा? बिहार में मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में बंटता है, RJD कांग्रेस, JDU और AIMIM। तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट को सॉलिड करने के लिए सिवान में शहाबुद्दीन के घर के चक्कर काट रहे हैं। हिना शहाब और शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मिल रहे हैं। कोशिश मुसलमानों तक मैसेज पहुंचाने की है। MY फॉर्मूले से यादव मुस्लिम बाहुल्य सीटें जीतकर 2025 में सत्ता पाने की है। लेकिन नीतीश मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि वक्फ बिल पर मौलानाओं को कैसे साधना है
और विरोधियों को कैसे मात देनी है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेहसाल किया है, एक्सप्लॉइट किया है। आज तक कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यही करती रही है कि हवा में तीर चला। उनको पता नहीं है क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या जेपीसी रिपोर्ट लेकर के आई है। बस मुसलमानों को डराना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सारी मस्जिदें ख़त्म हो जाएंगी, सारे कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएंगे, सारे दरगाह ख़त्म हो जाएंगे। ये सब हुआ खड़ा किया जा रहा है। और हमारी पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड ने पूरी कोशिश की है, हमारा जितना भी स्टेक है, हमने कोशिश की है कि भाई वक्फ की जायदादें जिनकी है वो उसकी हिफाजत कैसे करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करके उसको एकोमोडेट किया जाए, और हम लोगों ने पूरा एकोमोडेट करने की कोशिश की है। मुसलमान तेजस्वी और लालू के बहकावे में न आए, वक्फ बिल और जेपीसी की रिपोर्ट पर उन्हें सही जानकारी मिले, इसके लिए नीतीश ने अल्पसंख्यक रथ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भेजना शुरू किया है। मुसलमानों को बताया जा रहा है कि उनके कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, वक्फ प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर बिल में किसी मसौदे पर चिंतन और बदलाव की जरूरत होगी तो जेडीयू केंद्र सरकार के सामने उस मुद्दे को पूरी ताकत से रखेगी। लालू राज की तरह वक्फ जमीनों की लूटपाट नहीं होगी। ये वहम इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को था ना। वो वहम टूटा कि नहीं टूटा? बहुत सारे लोगों के बयान को फतवा बनाकर पेश किया जाता था, रिजल्ट उल्टा होते गया कि नहीं होते गया? इसलिए आदमी को थोड़ी सी संयम के साथ, और मैं किसी को मशवरा देने वाला थोड़ी हूं, रिपोर्ट पेश हुआ है और उससे पहले ही बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को कि भुगत लेंगे। क्या भुगत लेंगे? महाराष्ट्र के मुंबई में भी हुआ, ये लोग गए थे ना, क्या करने गए थे? क्या रिजल्ट आया? दिल्ली में रोज बैठते हैं ना, क्या रिजल्ट आया? सटे हुए आपके हरियाणा है, क्या रिजल्ट आया? तो इसलिए अब तो सोचना पड़ेगा ना कि वक्फ बिल के मसले पर ये संजीदा हैं या क्या मसला है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पार्टनर है और यूपी में समाजवादी पार्टी की पार्टनर है। दोनों ही राज्यों में M+Y तभी ज्यादा प्रभावी होता है जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। वक्फ बिल का विरोध कर कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है ताकि सीटों की सौदेबाजी में अपनी ताकत बढ़ा सके। जेपीसी के जो अधिकार हैं उसको बाईपास करके सरकार जो करना चाहती है वो बहुत शर्मनाक है। देश के बहुत प्राइम लोकेशन पे जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको लूटना चाहते हैं। मुसलमान उपचुनावों में अखिलेश को झटका दे चुके हैं। हालांकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश को 80% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी एसपी कांग्रेस गठबंधन को मुस्लिम वोट एकमुश्त मिले थे। उपचुनावों की तरह 2027 में साइकिल पंचर न हो, इसीलिए जेपीसी रिपोर्ट का विरोध करने के लिए अखिलेश ने मुस्लिम सांसदों को मोर्चे पर लगाया है। ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे। अब देखना है कि मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स में बाजी कौन मारता है।